Don't sweat the small stuff and it's all small stuff. Live in the present. ऑथर समझाता है कि बहुत सारे लोग इसीलिए फिक्र में जीते हैं क्योंकि उनको फिक्र या तो आने वाले कल की है या बीते हुए कल की है, और इन्हीं 100 स्ट्रेटजीज से बनती है ये छोटी सी बुक डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ। हेलो देन वेलकम दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले दिनों जब मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे नज़र में एक रील आई। ये थी दोस्तों ये रील 1998 में, और मैं अमेरिका में टूर कर रहा था उस समय, और मुझे किताबों का बहुत शौक है। मेरे घर में हजारों किताबें पढ़ी हैं। मैंने 3 किताबें चूज की, और जो बैठी थी वहां पे काउंटर पे वो कहती है you got a good choice of books. I think you should have this one. I said no. Don't say no. You'll forget all the books. You will remember this book. मैंने वो किताब ली और मियामी से we had to go to Trinidad मेरे शो का। वो 3.5 घंटे में जो चढ़ा था सोनू और जो उतरा वो दो अलग था। ओह गॉश, इतना असर हुआ। मैं समझा जिंदगी एम्बिशन के परे है, जिंदगी हर चीज में स्ट्रगल से परे है। इतना बता दिया आपने, मुझे भी लेना पड़ेगा इस किताब। दोस्तों, ये रील में बहुत ही फेमस सिंगर सोनू निगम अपनी फेवरेट बुक के बारे में बता रहे हैं। बुक है डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ। दोस्तों, ये बुक लिखी है रिचर्ड कार्लसन ने, और दोस्तों ये बुक मैंने भी पढ़ी है। और जब मैंने वो रील देखी मैंने सोचा अच्छा, ये एक अच्छा मौका है लोगों को इस बुक के बारे में बताने का, क्योंकि ये बुक मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ी थी, लेकिन जब मुझे ये वापस इसका रेफरेंस मिला तब मैंने सोचा इस बुक की जो टीचिंग्स है वो लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियरी है। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं इसी बुक के बारे में। ये बुक का जो टैग लाइन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑथर कहते हैं डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ एंड इट्स ऑल स्मॉल स्टफ। ऑथर समझाते हैं कि लाइफ में हमें छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बहुत फिक्र नहीं करनी चाहिए, और जो पंच लाइन है वो ये है कि दुनिया में हर चीज़ छोटी है। यानी कि दोस्तों, इस बुक में ऑथर का मेन फोकस है मेंटल पीस पर। ऑथर समझाते हैं कि लाइफ में बहुत सारे लोग स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, बहुत सारे लोग एंग्जाइटी में जीते हैं, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जीते हैं, और उनका कारण कभी कभी बहुत बड़ा नहीं होता। कभी कभी जो कारण होता है हमारी एंग्जाइटी का, हमारे ट्रबल्स का, वो बहुत ही छोटा कारण होता है। इसीलिए ऑथर इस बुक में 100 ऐसी स्ट्रेटजीज बताते हैं जिससे कि आप आपकी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों की फिक्र करना बंद कर दें, और इन्हीं 100 स्ट्रेटजीज से बनती है ये छोटी सी बुक डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ। दोस्तों, इसमें से एक स्ट्रेटजी है लिव इन द प्रेजेंट। ऑथर समझाते हैं कि बहुत सारे लोग इसीलिए फिक्र में जीते हैं क्योंकि उनको फिक्र या तो आने वाले कल की है या बीते हुए कल की है। ऑथर समझाते हैं कि अगर हम हमारे माइंड को लिविंग इन द प्रेजेंट, अगर हम हमारे माइंड को प्रेजेंट में जीने के लिए ट्रेन करें तो हम इस समस्या से बाहर आ सकते हैं। और उसके लिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आप मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन जैसी टेक्निक्स का यूज़ करें। जब आप अपनी मनपसंद चीज़ करते होते हैं तब आपका माइंड पास्ट या फ्यूचर में वॉन्डर ऑफ नहीं करता। हमारा माइंड सिर्फ या तो पास्ट के बारे में सोच सकता है या फ्यूचर के बारे में सोच सकता है। प्रेजेंट मोमेंट में माइंड का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम होता है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि अगर कोई ऐसी चीज़ आप कर रहे हैं जिसमें आपका बहुत ही इंटरेस्ट है तो कुछ टाइम के लिए आप एक फ्लो जैसे स्टेट में आ जाते हैं, और कुछ टाइम के लिए आप भूल जाते हैं कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। दैट स्टेट ऑफ फ्लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर मेंटल स्टेबिलिटी। अगर आपके पास आपकी कोई हॉबी नहीं है जो कि आप पूरा मन लगा के कर पाएँ, तो दोस्तों आपको 2-3 हॉबियाँ डेवलप करनी चाहिए। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होना चाहिए जिसको करके आप अपने माइंड को फ्यूचर और पास्ट दोनों में से दूर कर सकें। Another strategy that author talks about is called learning how to forgive others. तो ऑथर समझाते हैं कि लाइफ में कई सारी सिचुएशंस होती हैं, कई सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, कई सारे वारदात होते हैं, और कुछ वारदात हमारे माइंड पे डीप इंप्रेशन छोड़ के जाते हैं, और कई लोग जो उन वारदातों में इन्वॉल्व होते हैं हम उनको माफ़ नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि अच्छा, ये मेरा दोस्त था और इसने मुझे दगा दिया, ये मेरे रिलेटिव थे लेकिन उन्होंने मुझे कुछ बुरा कहा, और कई बार उन रिजेंटमेंट की फीलिंग्स को, उनके कहे गए चीज़ों को हम हमारे माइंड में रिपीट करते रहते हैं। उससे दोस्तों हमारा माइंड हमेशा ही एजिटेटेड रहता है, हमारा माइंड हमेशा ही रिसेंटफुल रहता है। तो ऑथर समझाते हैं कि अगर आपको आपके पीस ऑफ माइंड को अचीव करना है तो यू हैव टू लर्न हाउ टू फॉरगिव अदर्स एंड फॉरगिव योरसेल्फ एज वेल। ऐसा कई बार होता है कि हम दूसरों को तो माफ़ कर भी देते हैं लेकिन हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते।
और ऑथर समझाते हैं कि यू डोंट हैव टू बीट योरसेल्फ अप इन एवरी स्मॉल सिचुएशन, क्योंकि लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है कि हमेशा वही हो जो आप चाहते हो। कई बार हमें जो नहीं पसंद वो भी होता है, लेकिन अगर आप अपने आप को और दूसरों को फॉरगिव करना सीखेंगे तो आपकी मेंटल पीस और मेंटल स्टेबिलिटी जरूर बढ़ेगी। वन मोर स्ट्रेटेजी दैट द ऑथर टॉक्स अबाउट इज कॉल्ड डोंट बी टू हार्ड ऑन योरसेल्फ। दोस्तों, कभी कभी हमारे लाइफ में कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स, कुछ एल्डर्स ऐसी बातें करते हैं कि यू शुड गो हार्ड ऑन योरसेल्फ, यू शुड बी डिसिप्लिन्ड, यू शुड डू एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द क्लॉक, यू शुड डू एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल। और हमें डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, ये चीज़ें इतनी रोमांटिसाइज की गई है कि हम भूल जाते हैं कि वी आर ह्यूमंस। ह्यूमंस आर नॉट मेंट फॉर वर्किंग दैट वे। ह्यूमंस का काम ऐसा मशीन जैसा काम करना नहीं है। ह्यूमन बींग्स में एक क्रिएटिव साइड होती है, एक फन साइड होती है, और कई बार हम हमारे काम के कारण, कई बार हमारे रिलेशनशिप्स के कारण हम भूल जाते हैं कि वी आर ह्यूमंस एंड वी ट्राई टू फोर्स आवरसेल्व्स वेरी हार्ड ऑन टू शेड्यूल्स एंड टाइम टेबल्स। ऑथर समझाते हैं कि अगर आप बहुत हार्ड होंगे अपने आप पे, तब भी आपकी मेंटल पीस आप खो देंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप कोई भी शेड्यूल ऑन टू द डॉट फॉलो कर पाए। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं अपनी हैबिट्स को ही ऐसे मॉडिफाई करते हैं, हर बार उनको अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करना पड़ता। और जितना आप अपनी हैबिट्स को डेवलप करेंगे, उतना आपको अपने आप को शेड्यूलिंग, टाइम टेबल, इन सब से आपको छुटकारा मिलता जाएगा। वन मोर पॉइंट दैट द ऑथर टॉक्स अबाउट इज कॉल्ड हाउ टू काम योरसेल्फ, और उसमें ऑथर समझाते हैं कि मेडिटेशन एक बहुत ही प्रूवन टेक्निक है अपने आप को काम करने की। दोस्तों, मेडिटेशन की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन उसका जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि आपको आपके माइंड को एटलीस्ट फॉर द टाइम दैट यू आर सिटिंग, यू नीड टू फोकस योर माइंड ऑन वन थिंग। मतलब आपको माइंड को ट्रेन करना है कि वो 100 चीज़ों के बारे में ना सोचे। कई लोगों का माइंड बहुत ही ओवर थिंकिंग करता है। आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि मेरा माइंड बहुत ही ओवर थिंकिंग करता है किसी भी सिचुएशन के बारे में, किसी भी पर्सन के बारे में, और उन सभी चीज़ों का इलाज मेडिटेशन है। मेडिटेशन एक माइंड को ट्रेन करने की प्रक्रिया है कि आप माइंड को ट्रेन कर रहे हैं हाफ एन आवर के लिए, 1 आवर के लिए, कि आप एक चीज़ पे फोकस करें। वो चीज़ एक मंत्र हो सकती है, वो चीज़ आपकी ब्रेथ हो सकती है, वो चीज़ आपका माइंडफुलनेस हो सकता है, और इन्हीं चीज़ों पे फोकस करके आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं कि आप कैसे 100 और चीज़ों के बारे में ना सोचें। और धीरे धीरे जब आपका माइंड ऐसा ट्रेन होने लगेगा तो माइंड अपने आप छोटी छोटी चीज़ों के बारे में फिक्र करना छोड़ देगा। तो मेडिटेशन इज ए वेरी प्रूवन टेक्निक इन कामिंग योरसेल्फ। अपार्ट फ्रॉम दैट, द ऑथर आल्सो सजेस्ट कि आपको नेचर में वॉक करना चाहिए। आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग पहाड़ों में जाते हैं, बहुत सारे लोग वैकेशन के लिए पहाड़ों में जाते हैं, बीचेस पे जाते हैं, क्योंकि नेचर में जाने का, नेचर में चलने का, नेचर को फील करने का एक अपना ही इफेक्ट है। और हमारा बॉडी जब भी नेचर में जाता है तो एक सेंस ऑफ कनेक्शन फील होता है, और बार बार अगर आप अपने बॉडी को नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली काम फील करेगा। और तीसरी स्ट्रेटेजी ऑथर बताते हैं, टेक लॉन्ग वॉक्स। दोस्तों, ये बहुत ही अंडररेटेड स्ट्रेटेजी है। आप अगर हिस्ट्री में देखेंगे तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन सब की एक आदत थी, टेकिंग लॉन्ग वॉक्स। जितने भी आप लॉन्ग वॉक्स लेंगे अपनी लाइफ में, आप सोच के देखो, आपने पूरा दिन काम किया है, आप थक हार चुके हो, और शाम को सोने से पहले 1 घंटे के लिए आप फ़ोन बाजू में रख दो, आप हर चीज़ बाजू में रख दो, सिर्फ 1 घंटे के लिए या हाफ एन आवर के लिए एटलीस्ट आप लॉन्ग वॉक पे चले जाओ। किसी से बात मत करो, कुछ मत करो, लेकिन आप जब हाफ एन आवर के बाद या 1 आवर के बाद जब लौटेंगे तो आपका माइंड रिफ्रेश हो गया होगा। हैज़ अ डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन आवर माइंड। Walking has a deep psychological effect on our minds and it can be a proven strategy to calm your mind. और दोस्तों, आखिरी स्ट्रेटेजी जो ऑथर समझाते हैं इस बुक में is called live as if it is your last day because it might be. दोस्तों, हमारी जिंदगी का अंतिम सत्य मौत है। हम सबको एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाना है, लेकिन हमें नहीं पता कि ये दिन कौन सा है। क्या पता आज का दिन ही आपका लास्ट दिन हो। अगर आपको पता चल जाए कि यही आपका लास्ट दिन है तो क्या आप छोटी चीज़ों के बारे में फिक्र करेंगे? क्या आप किसी इंसान को लेकर, किसी चीज़ को लेकर खफा रहेंगे? तो दोस्तों, ये बहुत ही रियल कंसेप्ट है। यू डोंट नो व्हेन योर लास्ट डे इज़ गोइंग टू बी। तो हर दिन अगर आप ऐसे जीते हो कि ये मेरा आखिरी दिन है, तो आप एक चीयरफुल एनवायरनमेंट में जीना चाहेंगे, आप एक खुश मिजाज में जीना चाहेंगे। आप नहीं चाहेंगे कि आप स्वेट करें, आप नहीं चाहेंगे कि आप छोटी चीज़ों के बारे में फिक्र करें। तो दोस्तों, ऑथर यही समझाते हैं कि आपको आपकी लाइफ में ये चीज़ मेमेंटो मोरी,
आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। जो स्टोइक्स थे वो भी इस कंसेप्ट को समझाते हैं, मेमेंटो मोरी, रिमेंबर योर डेथ। जब भी आप अपने मौत को याद करेंगे कि अच्छा मेरी मौत आने वाली है, मेरी मौत आ सकती है, देन योर एटीट्यूड, योर माइंड सेट विल टोटली शिफ्ट, क्योंकि आपका माइंड समझता है कि अगर ये मेरा आखिरी दिन है तो मुझे इस दिन को बेहतरीन तरीके से जीना है, खुश मिजाज में जीना है। और अगर आप हर दिन ऐसा एटीट्यूड रख पाएंगे तो आपकी लाइफ एक ओवरऑल हार्मोनियस लाइफ रहेगी। तो दोस्तों ये थी बुक समरी एक बहुत ही बढ़िया बुक की, डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ बाय रिचर्ड कार्लसन। I hope you like this video. If you are new to the channel, make sure you hit the subscribe button as well as the bell icon. और दोस्तों अगर आपको कोई और बुक की समरी जाननी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। I hope you like this video. Thanks for watching. Until next time, this is Rujit Dave. Bye bye.